गुड मॉर्निंग 6th क्लास, माई सेल्फ शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैंब्रिज स्कूल। बच्चों, हमने ये 13 चैप्टर रीड किया था इब्राहिम गारदी। आज बच्चे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर है 89। इसके बच्चे कुछ शब्दार्थ दिए गए थे, वो आपने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। अब आते हैं हम सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? सन 1961, सन 1861, सन 1761। चैप्टर के अकॉर्डिंग सन 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में किसकी हार हुई थी? मराठों की, शुजाउद्दौला की, अहमद शाह, किसी की नहीं। तो बच्चे, मराठों की हार हुई थी और जो शुजाउद्दौला था वह अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लड़ रहा था। थर्ड है, शुजाउद्दौला किसकी उपस्थिति से इनकार ना कर सका? इब्राहिम, शिवाजी, अकबर। तो आंसर है इब्राहिम, क्योंकि शुजाउद्दौला जो था वो जानता था कि इब्राहिम मेरे पास है, और जब अब्दाली का दूत शुजाउद्दौला के पास आया कि उसको उपस्थित किया जाए इब्राहिम को, तो वह मना ना कर सका। इब्राहिम गारदी कितने पलटनों के सेनापति थे? 8, 10, 15। तो बच्चों, वो 10 पलटनों के सेनापति थे। नेक्स्ट है, पाठ में खूबसूरत छोकरा किसके लिए प्रयोग किया गया है? इब्राहिम गारदी, विश्वासराव या शुजाउद्दौला। तो बच्चे, खूबसूरत छोकरा विश्वासराव के लिए प्रयोग किया गया था। किसने कहा, किससे कहा? बच्चे, इसमें बताना है कि ये जो लाइन है ये किसने बोली और किससे कही। अब समझ में आ गया, तुम असल में बुत परस्त हो। ये किसने बोला था? अहमद शाह ने इब्राहिम से। क्यों? उनको क्या हुआ? तो ये लाइन कहा बोली थी इब्राहिम ने अहमद शाह से। नेक्स्ट है, विश्वास मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों का हौसलों का ताज। उफ! जब उसको पता लगता है इब्राहिम को कि विश्वासराव मारा गया है, तब इब्राहिम ये लाइन बोलता है। किससे कहता है? खुद से बोलता है, खुद को कह रहा होता है। पहले तौबा कर। तौबा का मतलब आपको पता ही है बच्चे, माफ़ी मांगना। तो ये अहमद शाह था, इब्राहिम को बोलता है पहले माफ़ी मांग। तो अहमद शाह यहाँ पर लिखोगे आप, अहमद शाह ने इब्राहिम से। मेरे ईमान पर पहले नियाज। जब बच्चे इब्राहिम का एक अंग काटा जाता है, तब इब्राहिम खुदा से बोलता है। इब्राहिम ने खुदा से ये लाइन बोली थी। अब बच्चे पेज नंबर 90 पे आते हैं। जैसे कि बच्चे आप देख रहे हो, यहाँ पर कारक दिए गए हैं। संस्कृत में भी बच्चे आपके ये कारक थे, मैंने आपको करवाए थे और मैंने आपको बोला भी था बच्चे ये याद करने हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर कर्म संख्या दी गई है। संस्कृत में क्या होता है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, यहाँ कारक होते हैं। जैसे कर्ता की प्रथमा, कर्म की द्वितीया होती है। यहाँ पर ये चिन्ह दिए गए हैं। जैसे कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से के द्वारा के साथ, संप्रदान का के लिए, अपादान से अलग होने के बाद, संबंध का की, के, रा, री, रे, अधिकरण का में और पर, संबोधन का है हे और अरे। तो बच्चे, यहाँ पर ये चिन्ह आपको फिल करने हैं। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं आपको से और को। जैसे ये सेंटेंस है, सविता ने लता डैश को पत्र लिखा। तो यहाँ पर क्या आएगा? सविता ने लता को। अगर यहाँ से भरते हैं, सविता ने लता से पत्र लिखा, क्या सेंटेंस सही हो रहा है? नहीं। तो बच्चे, यहाँ पर आएगा को। सविता ने लता को पत्र लिखा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पेड़ डैश बंदर बैठा है। तो में या पर? तो पेड़ पर। सेंटेंस जो आपका सही बनता है पर आए, क्योंकि पेड़ में बंदर बैठा है, ये तो गलत हो जाता है। तो पेड़ पर बंदर
बैठा है। मेरी माँ डैश मुझे उपहार दिया ने को, तो मेरी माँ ने मुझे उपहार दिया, यहाँ पर ने आ जाएगा। डैश भगवान मेरी सहायता करो, तो यहाँ पर हे भगवान, यहाँ मेरा तो नहीं आ सकता, मेरा भगवान ये तो गलत हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा हे भगवान मेरी सहायता करो। माँ ने बच्चों डैश खीर बनाई, माँ ने बच्चों के लिए खीर बनाई। के द्वारा अगर हम लिखते हैं ये गलत होता है, माँ ने बच्चों के द्वारा खीर बनाई, ये गलत हो जाता है। माँ ने बच्चों के लिए खीर बनाई, ठीक है। पहले तो बच्चे आपको ये याद करने की जरूरत है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के रा रे रे अधिकरण में पर संबोधन है, इस तरीके से याद करना है हमको। और ये वाला जो कार्य है बच्चे जो आपका पेज नंबर 89 पे है, MCQ था और किसने कहा किससे कहा बुक में ही करना है, और ये जो का है 90 पेज पर है, ये भी आपको बुक में करना है। थैंक यू।